हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आरकेएसएमबी के प्रथम योगात्मक आंकलन की, यानी कक्षा 5 और सब्जेक्ट अपना हिंदी का रहने वाला है, जो आपका 30 अक्टूबर को जो आपका आरकेएसएमबी के फर्स्ट यानी प्रथम योगात्मक आंकलन होने वाले हैं, उसके यानी क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करते हैं। किस तरीके का आपका पेपर आएगा, यानी सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम रमेश है तो उसको अपना नाम लिखना है रमेश। यहाँ अपने रोल नंबर लिखने हैं, जैसे 512। इस तरीके से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है खोट शब्द के समान तुक वाला शब्द चुने, यानी खोट जैसा साउंड कैसा है, खोट का जैसा, जैसे खाट, कौन, खैर, चोट, खोट, चोट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस वस्तु को चुने जो सोने के लिए काम आती है, यानी इनमें से जैसे खिड़की है, चारपाई, बाल्टी, अलमारी, तो सोने के लिए क्या काम आती है, चारपाई। तो अपना उत्तर हो जाएगा चारपाई। फिर है इनमें से किस शब्द की अंतिम ध्वनि बाकी शब्दों के अंतिम ध्वनियों से अलग है, अस्त, पस्त, स्वस्थ, व्यस्त। तो अस्त, पस्त, व्यस्त और स्वस्थ क्या है, एक अलग है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा, यानी अलग छांटना है तो ये हो जाएगा। ये अपना क्या रहेगा, यानी प्रैक्टिस रहेगा, अभ्यास है ये, यानी इस तरीके का आपका जो पेपर आएगा वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। क्या तुमने जादू का कार्यक्रम देखा, तो क्या तुमने जादू का कार्यक्रम देखा, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न के बाद में हमेशा क्या लगता है, यानी क्वेश्चन मार्क लगता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, उत्तर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग छूट गया है, यानी कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अल्प विराम नहीं लगाया गया है। जैसे कविता बहुत सुंदर चित्र बनाती है, आदित्य बहुत अच्छा गिटार बजाता है, राधा, मोनिका और पल्लवी बहुत अच्छा गाती है, प्रणव और कैलाश बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो राधा मोनिका साथ में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कोमा लगेगा, यानी अल्प विराम लगेगा, तो ये अपना उत्तर सही हो जाएगा। फिर है इनमें से किस वाक्य में विराम चिन्ह सही जगह लगे हैं, यानी अब आपको बताना है कौन से में सही जगह लगे हैं। जैसे बंदरों, कबूतरों और बिल्लियों से, यानी ये गलत है, यानी यहाँ नहीं लगना चाहिए था। फिर बंदरों, कबूतरों और बिल्लियों, तो यहाँ भी नहीं लगना चाहिए था। बंदरों, कबूतरों और बिल्लियों में क्या समानता है, बंदरों, कबूतरों और बिल्लियों में क्या समानता है, यहाँ भी नहीं लगना, तो अपना ये तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको यानी जो अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इनका भी आपको पता होना चाहिए। फिर है अगला, वह वस्तु चुने जो मानव ने बनाई है, इनमें से क्या चीज़ है जो मानव के द्वारा बनाई गई है। जैसे ये यहाँ पे लीफ दे रखी है, पत्ती, एप्पल, ये यहाँ पे फूल दे रखा है, ये यानी सॉफ्टी दे रखी है, तो सॉफ्टी मानव ने बनाई है। बाकी चीज़ें क्या प्रकृति से द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं। अगला, इनमें से किस की ध्वनि लाल से मिलती है, जैसे धमाल, कपड़ा, बदर, उपवन। लाल धमाल, लाल धमाल, देखो साउंड मिल रहा है ना, तो अपना उत्तर हो जाएगा धमाल। फिर है वाक्य पूरा करने के लिए सही शब्द को चुने। मैंने बगीचे से अमरूद तोड़ा है, उसे काटने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, बताओ, कैंची की, सुई की, धागे की, चाकू की। तो अमरूद तोड़ा है तो अमरूद को चाकू से काटते हैं, तो उत्तर हो जाएगा अपना चाकू। अगला है सिलाई में काम आने वाली वस्तु के विकल्प को चुने, यानी इनमें से क्या चीज़ है जो सिलाई में काम आती है। जैसे तलवार, चाकू, ये यानी क्या काम आती है, यानी सुई काम आती है सिलाई में, तो अपना आंसर हो जाएगा सुई। फिर है रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प को चुने। अरे मूर्ति तो बहुत सुंदर है, अरे, तो अरे के बाद में क्या लगाते हैं अपन, यानी इस तरीके का निशान लगाते हैं, तो ये उत्तर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो आपका पेपर आने वाला है वो इसी पैटर्न के ऊपर आएगा, यानी आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है, इस पर अपना प्रथम योगात्मक आंकलन आएगा। नेक्स्ट है गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊंट राजस्थान की पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु है। यह रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं एवं इसकी गर्दन लंबी होती है। ऊंट को प्यास कम लगती है, यह बिना पानी के 1 माह तक रह सकता है। ऊंट एक बार में लगभग 35 लीटर तक पानी पीने की क्षमता रखता है। तो आप सभी को पता है, यानी ऊंट है वो हमारे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो सबसे ऊपर लिखा गया है, यानी राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ऊपर उत्तर हो जाएगा राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, यानी ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। ऊंट पैर ये कोई विशेषण नहीं है, गद्दीदार क्या होते हैं, यानी विशेषण है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आप सभी को पता है ऊंट को कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा अपना ऊंट। फिर है ऊंट बिना पानी पिए कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो यहाँ पे ये बात आई है कि 1 माह तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है, तो यहाँ पे अपना उत्तर हो जाएगा 1 माह।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके उत्तर देने, इसी तरीके से आपको टिक करने हैं। ये था आपका अभ्यास पत्रक। जैसे ही आपका 30 अक्टूबर को यानी आपका आरके संघ बी के होगा तो उसके अपन आंसर डाल देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।